गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल जीके फैक्ट्स 2.0। दोस्तों आज की डेट है 26 मई और हम 26 मई से सभी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन से जो मैंने आपको दिया था। क्वेश्चन है, हाल ही में एसएमएस आधारित रेमडेसिविर इन्फो सिस्टम किसने लॉन्च किया है? वो हैज़ लॉन्च द रिसेंटली बेस्ड रेमडेसिविर इन्फोसिस। तो किसके द्वारा किया गया रेमडेसिविर इन्फोसिस सिस्टम? ये किया गया कर्नाटक के द्वारा। सो ए बिल्कुल राइट आंसर। कर्नाटक ने जो है एसएमएस आधारित रेमडेसिविर इन्फो सिस्टम लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल देशों के 33वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? रिसेंटली वो चेयर द थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज। तो किसके द्वारा की गई है राष्ट्रमंडल देशों के 33वें सम्मेलन की अध्यक्षता? ये की गई डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। तो बी बिल्कुल राइट आंसर। डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो है राष्ट्रमंडल देशों के 33वें सम्मेलन की अध्यक्षता की है। चलिए अब बात करते हैं इसके बारे में। तो बैठक का विषय क्या था? कोविड-19 के खिलाफ राष्ट्रमंडल देशों की प्रतिक्रिया, टीकों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना और स्वस्थ प्रणाली एवं आपात स्थितियों के लिए लचीलापन पैदा करना। तो दोस्तों जैसे कि कोविड-19 की स्थिति हो रही तो उसमें मतलब कि टीकों को जो है समान पहुंच करना, मतलब कि समान सुनिश्चित कराना है। और जो है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राष्ट्रमंडल देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की 33वीं बैठक की अध्यक्षता की है। राष्ट्रमंडल के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। और इसके जो राज्य सदस्य हैं यह 54 प्रमुख हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और यहाँ के जो महासचिव है स्कॉटलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कौन से देश ने G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है? विच कंट्री होस्टेड द G20 हेल्थ समिट 2021 इन द वर्ल्ड? तो किसके द्वारा की गई G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी? ये की गई इटली के द्वारा। सो सी बिल्कुल राइट आंसर है। इटली के द्वारा जो है 2021 की G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है। ये देखिए इस इमेज में। अब बात कर लेते हैं G20 के बारे में। G20 के बारे में तो स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। इसके जो कितने सदस्य हैं? 20 सदस्य हैं। कौन कौन से? ये हैं अर्जेंटीना है, इसका ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चीन है, फ्रांस है, जर्मनी है, भारत है, इंडोनेशिया है और इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम एंड संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ हैं। बात करें तो नोट इस शिखर सम्मेलन, ठीक है, ये याद रखना क्लियर है। 2022 का जो इंडोनेशिया करेगा, 2023 का जो है भारत करेगा और 2024 का ब्राज़ील करेगा। सो 2021 का किसने किया है? इटली ने। 22 का कौन करेगा? इंडोनेशिया। 23 का कौन करेगा? भारत। और 24 का कौन करेगा? ब्राज़ील। दोस्तों कॉपी में अपनी नोट कर लेना ये सभी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चाइना ने किस स्थान पर सड़क का निर्माण किया है? सो कहाँ पर किया है? इन विच प्लेस चाइना हैज़ बिल्ट द रोड्स रिसेंटली? सो कहाँ पर क्या चाइना ने जो है एक रोड का निर्माण ये किया है? अरुणाचल प्रदेश में। सो ए बिल्कुल राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश में जो है किया है। अब दोस्तों ये देख लेते हैं कहाँ पर क्या है। ये देखिए, ये आपको यार्लिंग जुम्बो दिख रही है। ये जो तिब्बत से निकलती है एक नदी, ठीक है। उसके बाद जब ये भारत में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है जिसको कहा जाता है सियांग नदी। उसके बाद ये करती है ब्रह्मपुत्र नदी, मतलब कि असम में प्रवेश, तो इसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। सो दोस्तों यहीं पर जो है इन्हें अरुणाचल प्रदेश में जो सियांग नदी जिसको हम भारत में प्रवेश कर जाती है तो असम नाम से भी जानते हैं और अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी। सो इसी पर जो है इसने जो है ये बनाया है। इसका जो कितने किलोमीटर में बना है? ये बना है लगभग 65.7 किलोमीटर दूरी पर ये बना है पुल, सड़क। अब बात कर लेते हैं असम के बारे में। सो दोस्तों ये रहा आपका असम और यह अरुणाचल प्रदेश। जो मैंने आपको मैप में कंडीशन बताई है वो यही है कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है कौन सी? स्वांगजुंगबो, ठीक है। जब अरुणाचल प्रदेश तिब्बत से करती है, सॉरी दोस्तों, और अरुणाचल प्रदेश में करती है तो इसका नाम क्या होता है? सिहांग। और जब असम में करती है इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पड़ोसी देश में प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लेफ्ट इंडिया बिहाइंड इन द केस ऑफ पर कैपिटल इनकम? सो किस देश ने जो भारत को प्रति व्यक्ति आय के मामले में पीछे छोड़ा गया है? बांग्लादेश के द्वारा। बांग्लादेश ने जो है भारत को प्रति व्यक्ति आय में जो है पीछे छोड़ दिया गया है। दोस्तों जो देश लगभग 40 साल पहले मतलब कि गरीब था और आज जो उसने जो है भारत को प्रति व्यक्ति आय में
पीछे छोड़ दिया और जो है इसकी जीडीपी भी जो है बेहतर हो रही है इससे। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी यहाँ की टका। प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिसेंट न्यूज जो कि बांग्लादेश से रिलेटेड है, चलिए रिवीजन करते हैं वन बाय वन। शांति अग्रसेन 2021 सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना भाग ले रही है। दोस्तों ये सब भाग कर लेना, ठीक है, भाग ले रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के बीच मैताली एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है। भारत ने बांग्लादेश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं के लिए लीली स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा की है। देश ने मिजोरम के सीमा के साथ और अधिक सीमा हॉट खोलने की पहल शुरू की है। सो दोस्तों ये सब क्लियर है आपका। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेशन में जो है मेरे को कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने विवाह द्वारा धोखाधड़ी से धर्मांतरण को दंडित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? रिसेंटली विच स्टेट हैज़ अप्रूव अ बिल पनिश कन्वर्जन बाय फ्रॉड मैरिज? सो किस राज्य के द्वारा दी गई है विवाह द्वारा धोखाधड़ी से धर्मांतरण, धर्म का परिवर्तन करना? ये दिया गया है गुजरात सरकार के द्वारा जो इसको मंजूरी दी गई है। अब दोस्तों ये जो मंजूरी दी गई है इसमें है क्या, अगर कोई व्यक्ति किसी भी मतलब कि दूसरे व्यक्ति से जो कि दूसरे रिलीजन से उसका अगर धर्म परिवर्तन कराता है तो उसको लगभग 2 से 5 साल की सज़ा होगी और जो है 2 लाख रुपए का जुर्माना होगा। सबसे पहले ये जो धर्मांतरण की जो विधेयक पारित किया था ये मध्य प्रदेश के द्वारा पारित किया गया था, ये भी आपने याद रखना। गुजरात से बात करें तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। क्या है गुजरात की कैपिटल? गांधीनगर। गवर्नर है यहाँ के आचार्य देवव्रत। चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी। राज्यसभा सीट है 11, लोकसभा सीट है इनकी 26 और विधानसभा 182। इतना आपने याद रखना है इस क्वेश्चन से, ठीक है। अब बात करते हैं गुजरात मैप में। ये रहा आपका गुजरात मैप में कितने राज्यों से सीमा साझा करती है? मात्र 3 राज्यों से सीमा साझा करती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिसेंट न्यूज़ जो कि हमने अब डिस्कस करनी है वन बाय वन रिवीजन के तौर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का ऐलान किया है। अब ये क्यों किया गया है दोस्तों, ये समझिए ये टर्म। ये जो हाल ही में जो है ताउते नाम का जो एक तूफान आया था उससे जो है सबसे अधिक जो प्रभावित हुआ गुजरात हुआ, जिसके कारण 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का ऐलान किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। राज्य में मारू नाम कोरोना मुक्त नाम अभियान शुरू किया गया है। कहाँ पर? गुजरात में। राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए समय बढ़ाने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू करने का घोषणा की है। दोस्तों इसके जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेली की न्यूज़ में आपको कराता हूँ, आपने इनको रिवीजन करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से जल्द ही कूनो नेशनल पार्क में चीते को फिर से क्या बसाया? इसको बसाया कर लेना, सॉरी दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है, बसाया। विच कंट्री इन इंडिया विल सून लोकेटेड द लियोपार्ड इन कूनो नेशनल पार्क? सो कूनो नेशनल पार्क में जो है भारत किस देश से चीता मंगा रहा है? सो ये मंगा रहा है दक्षिण अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर, साउथ अफ्रीका से मंगा रहा है। अब बात करते हैं कूनो जो है नेशनल पार्क है कहाँ? ये कूनो नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में, ठीक है। आपका ये भी एक क्वेश्चन हो गया जीके के लिए। ये रहे हमारे लियोपार्ड जिनको जो है मंगाया जा रहा है कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका में। माना जाता है कि एक रिपोर्ट के अनुसार 1952 में जो है भारत में लियोपार्ड को जो है विलुप्त जाति घोषित कर दिया गया था, ठीक है। अब दोबारा से जो है भारत में यह जानवर मंगाए जा रहे हैं लियोपार्ड। तो दोस्तों ये भारत के लिए मतलब कि एक खुशी की बात है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? वो वॉज द फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड विनर ऑफ इंडिया हु डाइड? तो कौन थे भारत के पहले द्रोणाचार्य विजेता जिनका हाल ही में निधन हो गया? ये थे कोच OP भारद्वाज। सो ए बिल्कुल राइट आंसर है, कोर OP भारद्वाज का जो हाल ही में निधन हो गया, जो कि पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता थे। ये रहे हमारे कोच OP भारद्वाज। तो ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर कौन बने हैं? वो हैज़ रिसेंटली बिकम द पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली। सो कौन बने दिल्ली पुलिस के पुलिस कमिश्नर? ये बने हैं SN श्रीवास्तव। सो ए बिल्कुल राइट आंसर है, SN श्रीवास्तव जो है दिल्ली पुलिस के पुलिस कमिश्नर बने। इनसे पहले कौन थे? ये थे अमूल्य पटनायक, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहे SN श्रीवास्तव, सॉरी दोस्तों SN श्रीवास्तव में जो कि
दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया है? रिसेंटली व्हेन इज द इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट? सो कब मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा दिवस? ये मनाया गया 25 मई को। सो ए बिल्कुल राइट आंसर है, 25 मई को जो अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया गया। दोस्तों ये थी आज के अंतर्राष्ट्रीय। अब बात कर लेते हैं हम प्रीवियस मतलब कि कुछ दिनों में जो जितने भी डे बनाए गए उनकी। चलिए रिवीजन करिए मेरे साथ। विश्व श्रमिक दिवस मनाया गया 1 मई को, ठीक है। हास्य दिवस मनाया गया 2 मई को। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता मनाया गया, पत्रकारिता स्वतंत्र दिवस मनाया गया 3 मई। अस्थमा दिवस मनाया गया 4। डे ऑफ द मिडवाइफ 5 मई को। और नो डाइट डे ये 6 मई को मनाया गया। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया गया 7 मई को। प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया 8 मई को। और अंतर्राष्ट्रीय अग्रणीय दिवस मनाया गया 10 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया 11 मई को। नर्स डे मनाया गया 12 मई को। विश्व कला डे मनाया गया 15 मई को। और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश डे मनाया गया 16 मई को। विश्व दूरसंचार दिवस और उच्च रक्तचाप ये दोनों मनाए गए हैं 17 मई को। सो 2 डे ये भी आपने याद रखना है। 18 मई को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय डे। 20 मई को मेट्रोलॉजी डे। और 21 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय विविधता डे। ठीक है दोस्तों, ये आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अलीबाबा कंपनी पर 20,414 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ 20,414 करोड़ ऑन अलीबाबा कंपनी? सो किस देश के द्वारा लगाया गया अलीबाबा कंपनी पर 20,414 करोड़ रुपए का जुर्माना? ये लगाया गया चीन के द्वारा। सो दोस्तों चीन ने जो अपने ही देश की कंपनी जो कि अलीबाबा कंपनी है उस पर 20,414 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। अगर चीन से बात करें तो चीन की कैपिटल क्या है? रेनमिनबी। सॉरी दोस्तों, चीन की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। भारत और चीन के बीच जो इंटरनेशनल बॉर्डर रेखा उसको कहते हैं मैकमोहन लाइन। विश्व में एकमात्र देश पहला ये है जिसने की मतलब कि पेपर करेंसी जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू, जो कि आपके लिए, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया है? रिसेंटली द साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डेवलप्ड द आर्टिफिशियल मिनी हार्ट इन द लैब फॉर द फर्स्ट? दोस्तों 4 ऑप्शन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, ईरान है, इटली है और चीन है। इन 4 ऑप्शन में जो है आपने एक ऑप्शन का जो है कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और डेली करंट अफेयर देखना ना भूलिए। दोस्तों हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है शॉर्ट टॉपिक। उसमें अगर आपने कुछ भी मतलब कि छोटी वीडियो हम उसमें डालते हैं, अगर आपको उसको भी देखिए, वो भी बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो हम उसमें डालते हैं जो कि हमारी नॉलेज गेन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।